नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, जो मैच है आज का एलएसजी वर्सेस केकेआर, बहुत इंपॉर्टेंट मैच हो सकता है। बहुत सारे वैसे भी पता है आप लोगों को, केकेआर का जब मैच होता है तो आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि सुनील नारायण को तो रखना ही रखना है, पी साल्ट को रखना ही रखना है। वैसे कल जो पिछला मैच था हमने पी साल्ट को फ्लॉप किया हुआ था। खैर देखिए, उन सारी चीज़ों पर चर्चा नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और आज के बेहतरीन रिकॉर्ड्स किस तरीके से बाहर निकलेंगे, फ्लॉप प्लेयर, की प्लेयर्स कौन कौन होंगे, इन सारी बातों पे अभी चर्चा करने वाले हैं। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। लखनऊ और कोलकाता का मैच है 54th 5 मई और शाम 7:30 बजे से है। 3:30 बजे वाले मैच का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। ये जो मैच है ये लखनऊ के ग्राउंड पर खेला जाना है। अब बात कर लेते हैं जरा लखनऊ का जो स्कोरिंग पैटर्न है क्या कह रहा है। अभी तक जितने भी मैचेज यहां पर हुए, पिछले 4 मैच को अगर ध्यान से देखा जाए, लास्ट के 4 मैच इस ग्राउंड पर रन जो है वो चेज अच्छे तरीके से हो गया है। किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम चेजिंग टीम को नहीं हो रही है। सिर्फ लास्ट मैच में 145 रन पर 6 विकेट गिरे थे, नहीं तो आप देखिए यहां पर 4 विकेट, 2 विकेट और 3 विकेट पर जो है रन यहां पर चेज किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि यहां पर सेकेंड इनिंग में भी रन चेजिंग का सिनारियो यही होने वाला है। अगर इन केस कोई पिच का बिहेवियर चेंज नहीं हुआ तो सेम पिच पर मैच हुआ तो शायद ऐसे ही होगा, और अगर पिच चेंज हुआ तो कंडीशन थोड़ा सा बदल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि यहां पर क्या विकेट्स की रेशियो रहती है। देखिए, फर्स्ट इनिंग में अगर ध्यान से देखा जाए तो 1-1 का रेशियो थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसके बाद 3 विकेट है, 3 विकेट, 5 विकेट और 2 विकेट। अगर सेकेंड इनिंग में देखा जाए तो लास्ट के 3 मैच में स्पिनर्स को विकेट ना के बराबर यहां पर मिले हुए हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं कि या तो 1 से 2 विकेट जो है आपको स्पिनर्स को विकेट लेते हुए हम देख सकते हैं दोनों ही इनिंग में। ठीक है, 1-1, 2-2 विकेट मिल सकता है। बट अगर ज्यादा विकेट की जो रेशियो है वो फर्स्ट इनिंग में थोड़े से बॉलर्स को हमें ज्यादा रखने पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में देखिए 5-4-3-4-4-6, यानी कि किसी भी कंडीशन में यहां पर 4 से 6 विकेट फास्टर्स को मिलेगा। और यहां पर सेकेंड इनिंग की अगर बात करें तो 2 से 4 विकेट फास्ट बॉलर को यहां पर मिलेगा। एवरेज स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो थोड़ा सा अब एवरेज स्कोरिंग पैटर्न यहां पर कम होगा, क्योंकि कंटिन्यू मैचेज यहां पर 3-4 खेले गए हैं। अगर इससे पहले देखा जाए तो देखिए 163, 167, 176, 196, लास्ट मैच जो हुआ था मुंबई इंडियंस का 144 का हुआ था। तो मुझे लगता है कि इसी पिच के ऊपर आज का भी मैच होना है, यानी कि स्कोरिंग पैटर्न आपको दिखेगा यहां पर 140 से लेके 165 के आसपास में देखने को मिल सकता है, जो सिचुएशन है। ठीक है, अब यहां पर ये तो हम समझ लिए, लेकिन अब हम ये समझते हैं कि बैट्समैन को किस तरीके से हमें अपनी टीम में रखनी पड़ेगा। मतलब किस तरीके का बैट्समैन हमें अपने टीम में रखेंगे जो अच्छे खासे हमें परफॉर्म करके देंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर, और वो है हमारा फर्स्ट इनिंग का जो है बैटिंग ऑर्डर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो समझिएगा, लास्ट के 4 से 5 मैच का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो अगर यहां से भी डिवाइड करते हैं, लास्ट के 4-5 मैच का अगर देखें तो यहां पर ओपनिंग जोड़ी ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस दोनों के दोनों ओपनर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हर मैच में एक ओपनर फ्लॉप हो रहा है। अगर इससे पहले भी ध्यान से देखा जाए तो देखिए यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर ये सिर्फ 2 मैच ऐसा हुआ है जहां पर दोनों ओपनर ड्रीम टीम में बने हैं। नहीं तो ज्यादातर केस में यहां पर हम यही देख रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में एक ओपनर फ्लॉप हो रहा है। इनफैक्ट अगर ध्यान से देखिए तो अभी तक की जो सिचुएशन दिखाई दे रही है कि 3 नंबर के प्लेयर तो कंटिन्यू फ्लॉप होके जा रहा है इस ग्राउंड पर, चाहे वो किसी भी टीम से खेल रहा हो। किसी भी टीम का 3 नंबर का प्लेयर यहां पर फ्लॉप हो रहा है। 4 नंबर हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि लास्ट के 5 मैच में 3 बार 50 का स्कोर करके गया है 3 नंबर का खिलाड़ी। 2 बार फ्लॉप हुआ है, लेकिन बाकी के टाइम जो है अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहा है। इसके बाद अगर कोई परफॉर्म करके जा रहा है तो वो होगा आपका 7 नंबर का खिलाड़ी, जो कि 2 बार यहां पर, मतलब 2 नहीं 3 बार देखा जाए अच्छा परफॉर्मेंस कर जा रहा है। तो हमारे पास दोनों ओपनर में से एक इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर का खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, फिर 5, 6 और 7 में से कोई एक खिलाड़ी, यानी कि आपको 3 खिलाड़ी यहां पर अपने टीम में रखने पड़ेंगे, जो कि कंडीशन आप देखोगे तो आपको यही दिखाई देगा। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि कोई भी टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो क्या कंडीशन होगा। मैंने यहां पर लिखा हुआ है 1 ओपनर, या तो एक ओपनर को रखिए या फिर किसी को मत रखिए। अगर आपको लगता है कि दोनों ओपनर फ्लॉप होंगे तो फिर हमें दोनों ही ओपनर को फ्लॉप करना पड़ेगा, नहीं तो किसी एक ओपनर को हर हाल में हमें लेकर चलना है। फिर नंबर 3 के प्लेयर को लगभग
मतलब कि फ्लॉप ही है, लेकिन अगर आपको रोटेट करना हो तो कर सकते हैं। लेकिन नंबर 4 का प्लेयर जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद 5, 6 और 7 में से कोई एक खिलाड़ी आपको अपने टीम में रखना पड़ेगा। अब यहां पर इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर टीम बैट फर्स्ट करती है, कोई भी टीम, अगर यहां पर लखनऊ की टीम बैट फर्स्ट करती है तो कुलकर्णी जो है फर्स्ट मैच में, पिछले मैच में यहां पर आया था ओपनिंग करने। अगर क्विंटन डिकॉक खेलेंगे तो फिर आ जाएंगे, ओपनिंग नहीं तो कुलकर्णी है। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचता है, या तो कुलकर्णी या फिर केएल राहुल, दोनों में से किसी एक को लेके जाइए। दीपक हुड्डा फिर अगर 3 नंबर पे आते हैं, या फिर मार्कस स्टोनिस 3 नंबर पे आएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी आएगा तो फ्लॉप होकर जाएगा। फ्लॉप होने के चांसेस जो दिखाई दे रहे हैं वो 90% दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन कौन सा बचता है? 4 और 5 में से जो भी खिलाड़ी आएगा, अगर इनमें से कोई भी 4 नंबर पे आता है वो अच्छा खेलकर जा सकता है। फिर आपके पास या तो आयुष बदोनी या फिर एस्टन टर्नर, इन दोनों में से किसी एक को आपको रोटेट करना पड़ेगा। और आज के मैच में कम से कम 4 से 5 ट्रम्प खिलाड़ी बाहर निकलने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज समझिएगा। सेम कंडीशन आपको कोलकाता के साइड से भी होगा, आप लोग रोटेशन पर फोकस कीजिएगा। अब यहां पर देखते हैं कि फर्स्ट इनिंग की जो बॉलिंग ऑर्डर है, फर्स्ट इनिंग में किस तरीके से बॉलर्स को विकेट्स मिले हैं। तो ज्यादातर अगर हम ध्यान से देखें तो लास्ट के 5 मैचेस को भी अगर ध्यान से देखा जाए, लास्ट के 5 मैचेस को भी अगर ध्यान से देखा जाए, 4-5 मैचेस को, ठीक है, तो देखिए यहां पर 2-2 विकेट का जो रेशियो है, यानी कि इस सेक्टर को अगर ध्यान से देखा जाए तो राइट आर्म फास्ट मीडियम जो बॉलर हैं यहां पर किसी भी तरीके से विकेट्स लेके जा ही रहे हैं। ठीक है, 2-2 विकेट का रेशियो हालांकि कम है, लेकिन फिर भी किसी भी कंडीशन में विकेट मिल रहा है। इसके बाद एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है वो आपको यहां पर इस ग्राउंड पर किसी भी कंडीशन में विकेट मिल रहा है। अगर स्पिनर्स की बात करते हैं तो लेग स्पिनर, ठीक है, तो देखिए लेग स्पिनर का समझिएगा सिचुएशन, क्योंकि दोस्तों देखो पता है क्या होता है, विकेट्स तो मिल सकता है, लेकिन ड्रीम टीम में आने के लायक 2 विकेट्स किसे सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, हमें उस पर सबसे पहले फोकस करना चाहिए। तो देखिए अगर लेग स्पिनर की बात करते हैं तो 2 विकेट सिर्फ एक बार मिला है, बाकी के टाइम पे एक यहां पर विकेट मिला ही नहीं। तो आप देख रहे हैं लेग स्पिनर को विकेट्स नहीं मिल रहे हैं। दूसरा एक लेग स्पिनर और है जिसे 2-2 विकेट 2 बार मिला है, नहीं तो बाकी के टाइम पर विकेट्स नहीं मिले हैं। अब बात करते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की। अगर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को देखा जाए तो एक बार 3 विकेट, एक बार 2 विकेट और एक बार 2 विकेट, ये रेशियो हमारे पास दिखाई दे रहा है। तो अब मैं दिखाता हूं आपको कि इसका कंक्लूजन जो है वो क्या हो सकता है। तो कंक्लूजन क्या है, अब देखिएगा यहां पर मैंने रखा एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, ठीक है, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या राइट आर्म फास्ट बॉलर, ठीक है, क्योंकि देखिए इनमें से कोई एक हो सकता है कि जैसे विकेट तो मिलेंगे, इन लोगों को विकेट्स तो मिलेंगे, लेकिन हमारे लिए जरूरी क्या है कि कम से कम सबसे पहले अगर कोई हमारे टीम में हो तो वो 2 विकेट लेने वाला, कम से कम 2 विकेट लेने वाला खिलाड़ी या 3 विकेट लेने वाला जो खिलाड़ी है उसे हमें अपने टीम में शामिल करना है। ठीक है, तो एक लेफ्ट आर्म फास्टर हो गया, दूसरा राइट आर्म फास्टर, और आपके सामने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेग स्पिनर, इन दोनों में से किसी एक को रोटेट करना है। यही कंडीशन होगा अगर कोई भी टीम बॉल फर्स्ट करती है तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहां पर कि सेकेंड इनिंग की बैटिंग ऑर्डर किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अगर लास्ट के 5 मैच को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ कि दोनों ओपनर ठीक ठाक खेले, नहीं तो 3 नंबर के खिलाड़ी को अगर ध्यान से देखा जाए तो एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहा है 3 नंबर का खिलाड़ी, ठीक है, और दोनों ओपनर में से कोई एक ओपनर अच्छा परफॉर्म करके जा रहा है। देखिए यहां पर दोनों चले, लेकिन यहां पर देख रहे हैं मतलब कि या तो दोनों ओपनर या दोनों में से कोई एक बढ़िया खेल के जाएगा। 3 नंबर का खिलाड़ी भी यहां पर एवरेज अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहा है। 4 नंबर का खिलाड़ी सिर्फ एक बार अच्छा खेला है, बाकी के टाइम पर फ्लॉप हुआ है। बाकी इन लोगों को रोटेशन में डालना होगा, और किसी का कुछ खास रिकॉर्ड आप नीचे देख लीजिए, कहीं से भी पूरे मैच के अंदर जितने भी 12 मैचेस का रिजल्ट दिखाई दे रहा है यहां पर, इसके अंदर सारे के सारे मैचेस के अंदर यही सिनारियो देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, या यहां पर देखिए इस कंडीशन में क्या करेंगे, मैंने यहां पर लिखा हुआ है बोथ ओपनर, या तो दोनों ओपनर को रखिए या दोनों में से किसी एक को रखना है और उसी के साथ रोटेट करना है। और अगर आप किसी एक ओपनर के साथ जा रहे हैं तो अगर आपको लगता है थोड़ा सा रिस्की मैच में जाना है तो आप सीधा नंबर 5 के प्लेयर को अपने टीम में शामिल कर लीजिएगा। नहीं तो अगर आप किसी एक ओपनर के साथ जा रहे हैं, याद रखिएगा फिर से बता रहा हूं, अगर आप किसी एक ओपनर के साथ जा रहे हैं तो आपको नंबर 3 और नंबर 4, ठीक है, इन दोनों को रखिए या फिर दोनों में से किसी एक को। तो हमने जो सिचुएशन देखा कि हमारे लिए कौन जरूरी है,
ठीक है, नंबर 1 यानी कि कोई वन ओपनर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पहली बात, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा, नंबर 3 का प्लेयर, ठीक है, अच्छा खेल के जा रहा है। और तीसरे नंबर पे आएगा नंबर 4 या और नंबर 5, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन दिखाई दे रहा है बैटिंग ऑर्डर सेकेंड इनिंग में। क्लियर है? अब देखिए सेकेंड इनिंग का जो बॉलिंग ऑर्डर है वो क्या कह रहा है यहां पर। अब सेकेंड इनिंग में लेफ्ट आर्म पेसर्स पे फोकस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इनिंग में देखा कि जब भी खेला तो विकेट लेके गया लेफ्ट आर्म पेसर्स, लेकिन सेकेंड इनिंग में देखिए 2 विकेट सिर्फ एक बार हुआ है, 2 विकेट जो है सिर्फ एक बार, बाकी के टाइम पे यहां पर विकेट्स नहीं भी मिले हैं, नहीं तो एक विकेट मिला है, देख रहे हैं, ठीक है। तो या तो नहीं मिलेगा या फिर 1 विकेट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा विकेट्स लेने के चांसेस किसके दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए लेग स्पिनर जो है 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, देख रहे हैं 2 विकेट कितनी बार लिया, 5 बार, ठीक है। इसके बाद 1 विकेट भी है। विकेट ना लेने की जो संख्या है वो सिर्फ 2 बार है, सिर्फ 2 बार विकेट ना लेने की संख्या है वो लेग स्पिनर का, नहीं तो ज्यादातर टाइम पे 2 विकेट भी लेके जा रहा है कोई एक लेग स्पिनर। अब बात कर लेते हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर की क्या जरूरत स्थिति है। राइट आर्म फास्ट बॉलर को अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहां पर 5 विकेट भी एक बॉलर लेके गया है, राइट आर्म फास्ट बॉलर 5 विकेट लेके गया है। इसके बाद आप देखिए यहां पर भी एक बार 5 विकेट राइट आर्म फास्ट बॉलर लेके गया है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जब टीम कोलैप्स होती है और एक ही बॉलर 4 से 5 विकेट भी लेकर गए हैं इस ग्राउंड पर, खास तौर से सेकेंड इनिंग में। बट एवरेज परफॉर्मेंस हमारे पास यही दिखाई दे रहा है कि विकेट्स थोड़ा सा या तो 1 विकेट का रेशियो है या फिर विकेट्स नहीं भी मिल रहे हैं। आप देखिए, देख रहे हैं, देखिए कितनी बार हुआ, ठीक है। अब इसकी कंक्लूजन, आई नो कि आप लोगों को कंफ्यूजन बहुत सारी होती होंगी, इसीलिए मैं पूरी की पूरी कंक्लूजन निकाल लेता हूं। और कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सेकेंड इनिंग में एक लेग स्पिनर, आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने लिखा लेग स्पिनर, एक लेग स्पिनर जरूरी है। अब आपके सामने ऑप्शन बचता है 2 राइट आर्म फास्ट बॉलर, या तो 2 राइट आर्म फास्ट बॉलर और 1 लेग स्पिनर के साथ आप जाओ, या फिर 1 लेग स्पिनर को रखो, 1 राइट आर्म फास्ट बॉलर को रखो, और दूसरा या तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर या फिर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। यही आपको रोटेशन करना होगा सेकेंड इनिंग में बॉलिंग डिपार्टमेंट से। गेमसीस 11 अगर आप लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाइए डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री एंट्री है, कोई पैसे नहीं लगने हैं। यहाँ पर 50,000 रुपए का फ्री गिव अवे है। एक रैंक पे अगर आप दोस्तों रैंक 1 पे आते हैं तो आपको यहाँ पर कम से कम 25,000 रुपए, कम से कम क्या 25,000 रुपए फिक्स है। एक रैंक वाले को 25,000, 2 रैंक वाले को 8,000 रुपए है, और फ्री एंट्री है, यहाँ पर कोई पैसे नहीं लग रहा है। गेमसीस 11, ठीक है, ये देखिए गेमसीस 11 के ऊपर आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड कीजिए। और जब डाउनलोड कर लीजिएगा तो वहां पर आपको लिखना है ग्रैंड 11, रेफरल कोड ग्रैंड 11 डालिएगा तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, और उस बोनस का इस्तेमाल आप जो है यहां पर कर सकते हैं, जहां पर प्राइस पूल 20 लाख रुपए का है, ठीक है। यहां पर ग्रैंड मेगा लीग का आपको कॉन्टेस्ट मिलेगा, जहां पर 25,000 से लेकर, ठीक है, 35,000 ही लोग आपको दिखाई देने वाले हैं, ज्यादा लोग यहां पर आपको दिखाई देने वाले नहीं है। और यहां पर रैंक 1, अगर आप यहां पर रैंक 1 पे आते हैं तो 3 लाख रुपए का फर्स्ट प्राइज है। और आई नो 1 से लेकर 100 रैंक आना आप लोगों के लिए बहुत इजी हो सकता है गेमसीस 11 के ऊपर। बहुत सारे दोस्त यहां पे अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, आप भी खेलकर ट्राई कीजिए। अब बात कर लेते हैं यहां पर कि किसे एक साथ नहीं रखना है, किस किस खिलाड़ी को एक साथ नहीं रखना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इनमें आपको कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ेगा। अब ये फ्लॉप लिस्ट भी है एक तरह से देखा जाए तो। केएल राहुल जिनका सिलेक्शन परसेंट है 93%, पी साल्ट 87%, वेंकटेश अय्यर 54%, अंद्रे रसल 83%, सुनील नारायण 96%, मार्कस स्टोइनिस 92% और मोहसिन खान जो है 59%। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि इन सभी को आपको एक साथ नहीं रखना है। इनमें से, ठीक है, इनमें से देखिए केएल राहुल होते हैं, पी साल्ट होते हैं, अंद्रे रसल हो गए, सुनील नारायण हो गए। इन चारों में से मिनिमम 1 और 2 खिलाड़ी जो ऐसे होंगे, मतलब मान के चलिए 2 खिलाड़ी, इन चारों में से 2 ऐसे हो सकते हैं जो आपको आज धोखा देके जाएंगे ग्रैंड लीग के पर्पस से, स्मॉल लीग में भी लोगों को धोखा देंगे। अब बचते हैं वेंकटेश अय्यर, मार्कस स्टोइनिस और मोहसिन खान। या तो ये तीनों या फिर तीनों में से कोई 2 आज के मैच में फ्लॉप होगा। तो टोटल यहां से जो मुझे फ्लॉप होने के चांसेस दिखाई दे रहा है 3 से 4 खिलाड़ी, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 खिलाड़ी आज के मैच में फ्लॉप होंगे। अब इनको रोटेशन किस तरीके से करना है ये समझिए।
जैसे कि मान लीजिए आपने एक टीम बनाया जिसमें केएल राहुल को रखा, तो आप 30 साल को ड्रॉप कर दो, वेंकटेश अय्यर को ड्रॉप कर दो, फिर आप सुनील नारायण को टीम में रख लो, आंद्रे रसल को रख लो, ठीक है, और फिर मोहसिन खान को रख लो। ये आप सिनारियो होगा, 4 प्लेयर को रख दिया आपने, 3 प्लेयर को जो है अपनी टीम से ड्रॉप कर दिया। तो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, ये नहीं करना है, समझिएगा मैंने यहां पे साफ तौर पे लिखा है, एक साथ नहीं रखना है, मतलब इन सभी को एक ही टीम के अंदर नहीं रखना है, ठीक है, एक ही टीम के अंदर नहीं रखना है, रोटेशन तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। वेंकटेश अय्यर पिछले 2 मैच से अच्छा खेल के जा रहे हैं। पी साल्ट हालांकि थोड़ा सा फास्ट खेलते हैं, लास्ट मैच में अच्छा नहीं खेले थे, और दोनों ओपनर याद रखिएगा, फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, एक चीज जो हमें दिखाई दे रही है कि दोनों ओपनर बहुत बढ़िया खेल के, दोनों ओपनर में से कोई एक ओपनर अच्छा खेल के जा रहा है। तो पी साल्ट और सुनील नारायण, ये आपको भी पता है कि दोनों ओपनिंग करने आते हैं, तो एक टीम के अंदर आप इन दोनों को रखिए, और एक टीम में अगर आपको रोटेट करना होगा तो पी साल्ट को ड्रॉप करके सुनील नारायण के साथ जा सकते हैं। रीजन कि सुनील नारायण अगर 10 रन 15 रन बनाते हैं, मान के चलिए कि अगर 15 रन पर ये पी साल्ट भी आउट होते हैं और 15 रन पर सुनील नारायण भी आउट होते हैं, तो ड्रीम टीम में आने के चांसेस जो है ना सुनील नारायण के 100% हो सकते हैं, और मात्र 60% ड्रीम टीम में आने का चांसेस पी साल्ट का होगा। रीजन कि सुनील नारायण 4 ओवर कंप्लीट अपनी बॉलिंग भी डालेंगे, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा सुनील नारायण पे रिस्क रहता है ड्रॉप करने का। आप इनको सीवीसी ट्राई नहीं कर सकते हैं, सीवीसी ट्राई नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम टीम में रखना पड़ेगा। तो ये है आपके सामने, इनको एक साथ नहीं रखना है, इनमें से कोई खिलाड़ी 2 से 3 से 4 खिलाड़ी फ्लॉप हो सकते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के जो बैट्समैन हैं वो कौन कौन है, जो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। केएल राहुल की अगर परफॉर्मेंस देखा जाए, कंटिन्यू अच्छा चल रहा है, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग दोनों ही इनिंग आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये चार्ट है आपके पास देखने के लिए, ठीक है। मार्कस स्टोइनिस पिछले 2 मैच से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके जा रहे हैं। देखिए यहां पर जो है सेकंड इनिंग में 124 और सेकंड इनिंग में 62, फर्स्ट इनिंग में इन्होंने अपना विकेट जल्दी फेंक दिया था। निकोलस पूरन आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन सकते हैं, हालांकि इनको आउट करने वाले भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन पिछले 2 मैच से ये कुछ खास कमाल नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा खेल सकते हैं। आयुष बदौनी याद रखिएगा, फर्स्ट बैट में आपको इस्तेमाल करना है आयुष बदौनी के। एस्टन टर्नर आज के मैच के लिए ट्रम्प प्लेयर निकल सकते हैं बाहर, ठीक है। तो ये कुछ प्लेयर हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे। क्विंटन डिकॉक खेलेंगे तो इनको रखिएगा, नहीं तो मार्कस स्टोइनिस पे थोड़ा सा मुझे आज डाउट हो रहा है। कुणाल पांड्या भी आज के मैच के लिए ट्रम्प प्लेयर होंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि अभी आपको वो भी लिस्ट दिखाऊंगा जिसके अंदर ट्रम्प प्लेयर कौन कौन से होंगे। रवि बिश्नोई की बात कर लेते हैं, तो ज्यादातर टाइम पे इनको विकेट वैसे नहीं मिला है, बट इस ग्राउंड पर सेकंड इनिंग में लेग स्पिनर को विकेट मिल रहा है, फर्स्ट इनिंग में चांसेस थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। मोहसिन खान की बात कर लेते हैं, कंटिन्यू विकेट लेके जा रहे हैं, एक बार विकेट नहीं मिला है। आज के मैच में देखते हैं क्या सिनारियो है, फिलहाल मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मात्र 70% चांस है, 70 क्या 60% मान के चलो या 50% मान के चलो कि ड्रीम टीम में आएंगे। अब बात कर लेते हैं कुणाल पांड्या की। देखिए पिछले 2 मैच से इनको कोई विकेट नहीं मिला है और बैटिंग से भी कोई योगदान नहीं दिया है, इसलिए आज के मैच में मुझे लगता है कुणाल पांड्या एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, इनको टीम में रोटेट जरूर कीजिएगा। इसके बाद नवीनुल हक खेलेंगे तो फर्स्ट बॉल याद रखिएगा, नवीनुल हक खेलेंगे तो फर्स्ट बॉल में रखिएगा। इसके बाद मयंक यादव को आप फिक्स कर सकते हैं, दोनों ही इनिंग में फास्ट बॉलर है तो इसको कहीं ना कहीं से एक आध विकेट मिल सकता है, ठीक है। यश ठाकुर सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर खेलेंगे तो इनको भी हम लोग रखेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स के तरफ से देखिए यहाँ पे कुछ प्लेयर्स जो होते हैं दोस्तों लगभग फिक्स ही आपको दिखाई देंगे। वेंकटेश अय्यर पे थोड़ा आज डाउट हो रहा है, ठीक है, खास तौर से सेकंड बैट में खेलेंगे तो रोटेट कीजिएगा, फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। श्रेयस अय्यर को आप ले सकते हैं, रोटेट कीजिएगा, श्रेयस अय्यर को फिक्स मत कीजिएगा, फर्स्ट इनिंग में रोटेट कीजिएगा, सेकंड इनिंग में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। चलिए सुनील नारायण की बात करते हैं, इनको तो फिक्स रखना पड़ेगा। आंद्रे रसल को भी फिक्स रखना पड़ेगा क्योंकि ये डेथ में भी बॉलिंग कर जाते हैं और लास्ट के 2 मैच से बैटिंग से कोई पॉइंट नहीं दिया है, देख रहे हैं, बैटिंग से कोई पॉइंट नहीं दिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। रिंकू सिंह अभी अच्छा खासा नहीं कर रहे हैं, खास तौर से सेकंड इनिंग में ही रोटेट करना होगा, फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। पी साल्ट का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, कभी भी 25-30 रन तो यूं ही बनाकर चला जाएगा ये। रघुवंशी फर्स्ट बैट में रखिएगा, सेकंड बैट में हटा दीजिएगा। मनीष पांडे अगर खेलेंगे तो रखेंगे, मनीष पांडे तभी आएंगे जब कोलैप्स होगी कोलकाता की टीम, नहीं तो इनके आने के चांसेस कम दिखाई देंगे। केकेआर के बॉलर्स की बात कर लेते हैं 2024 जो अभी तक अच्छा परफॉर्म करके जा रहे हैं, तो वरुण चक्रवर्ती थोड़ा सा लास्ट के 2 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस है। आज के मैच में सेकंड इनिंग में रोटेट कर लीजिएगा,
फर्स्ट इनिंग में आप इनको ड्रॉप करके जा सकते हैं। थोड़ा सा सिनारियो, हालांकि फर्स्ट इनिंग में इनके विकेट लेने के चांसेस भी अच्छे होते हैं, बट स्पिनर्स को थोड़ा सा उतना हेल्प नहीं मिल रहा है। और आपने देखा होगा फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट का रेशियो रहता है, 2 विकेट बहुत कम लेग स्पिनर को मिले हुए हैं। फिर भी आप मैं तो रोटेट करूंगा, ड्रॉप करूंगा। आपको अगर चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। आंद्रे रसल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको फ्लॉप लिस्ट बोला है उसको दिमाग में रख के ही टीम तैयार कीजिएगा। ये नहीं कि सारे प्लेयर को एक साथ रख लीजिएगा अपने टीम के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपके सामने वैभव अरोड़ा आज के मैच के लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगे कोलकाता के तरफ से। मिचेल स्टार्क तो डिफॉल्ट में रहेंगे, बट आज के मैच में लेफ्ट आर्म पेसर्स को थोड़ा सा आपने देखा होगा फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग में लेफ्ट आर्म पेसर्स को थोड़ा सा कम हेल्प मिल रहा है, तो सेकेंड इनिंग में आप इनको हल्का सा रिस्क ले सकते हैं। हालांकि सेकेंड इनिंग में 4 विकेट कल के मैच में लेके गए थे, तो कोई जरूरी नहीं है कि आज के मैच में भी 4 विकेट लेके जाएंगे। सब लोग इनको कैप्टन बनाएंगे, आप मत बनाइएगा। केकेआर के बैट्समैन हेड टू हेड में देखा जाए तो यहाँ पे कुछ खास कमाल नहीं है, सिर्फ श्रेयस अय्यर का है 50 और 38 का रन है। सुनील नारायण कुछ खास कमाल नहीं किए हैं हेड टू हेड में। आंद्रे रसल एक बार 45 है, 2 बार फ्लॉप हुए हैं। रिंकू सिंह का अच्छा रिकॉर्ड है, 40 और 67 रन का है। और पी साल्ट लास्ट मैच खेले थे, 89 रन बनाए थे। रघुवंशी लास्ट मैच में 7 रन है, तो और किसी का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। वेंकटेश अय्यर का देखिए 0 पे आउट हुए और 24 पर भी आउट हुए हैं, तो इसलिए बोला था हेड टू हेड में थोड़ा सा इनका परफॉर्मेंस अच्छा फिलहाल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। केकेआर के बॉलर्स की बात करें तो सुनील नारायण एक बार विकेट नहीं मिला, बाकी के टाइम पे विकेट मिलता है, इसलिए इस खिलाड़ी को फ्लॉप करना बहुत बड़ा रिस्क होगा। वरुण चक्रवर्ती एक बार विकेट नहीं मिला है, बाकी 2 बार एक विकेट ही मिला हुआ है। आंद्रे रसल 2 विकेट और 1 विकेट, बाकी 2 बार इनको विकेट नहीं मिले हैं। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है जो दोनों बार में ही विकेट लिया है, वो है वैभव अरोड़ा, दोनों ही मैच में विकेट लिया है। मिचेल स्टार्क को लास्ट मैच में फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट मिले हुए थे। अब एलएसजी के बैट्समैन की तरफ से हेड टू हेड में देखा जाए तो केएल राहुल फर्स्ट इनिंग में एक बार 0 पे आउट हो गए हैं, बाकी 2 बार ये 68 और 39 रन है। क्विंटन डिकॉक अगर खेलेंगे तो मैंने बोला था कि रखना होगा, क्योंकि एक बार फर्स्ट इनिंग में 140, एक बार 50 और एक बार 28, एक बार 10 पे आउट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं क्विंटन डिकॉक अच्छी पारी खेल जाते हैं कोलकाता के अगेंस्ट। अब देखिए आयुष बदोनी फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको 25 से 30 रन बना के चले जाएंगे, ठीक है। और कुणाल पांड्या एक बार 25, बाकी 9 और 7 विकेट है। और निकोलस पुरन देखिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकते हैं आज के मैच के लिए, 58 और 45 रन है, अच्छा रिकॉर्ड है फर्स्ट इनिंग में, खासतौर से हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा है निकोलस पुरन का कोलकाता के अगेंस्ट। एलएसजी के बॉलर्स की बात करें हेड टू हेड में तो रवि बिश्नोई इंपॉर्टेंट इसलिए बोला, देखिए यहाँ पे कंटिन्यू विकेट लेके गए हैं, लास्ट मैच में सिर्फ विकेट नहीं मिला है। और आप देखिए सारे के सारे जो विकेट है वो सेकेंड इनिंग में इनके हैं, इसीलिए मैंने बोला सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को रखना जरूरी है। मोहसिन खान एक बार विकेट नहीं मिला है, बाकी के टाइम पे इनको कंटिन्यू विकेट मिला है और सारे के सारे सेकेंड इनिंग में है, फर्स्ट इनिंग में रोटेट कर लीजिएगा। कुणाल पांड्या 1 विकेट और एक बार विकेट नहीं मिला है, बाकी यश ठाकुर को एक बार सेकेंड इनिंग में 3 ओवर में 2 विकेट मिले हुए हैं। अब आज के मैच के दोस्तों जो प्लेयर्स हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। वैभव अरोड़ा 19% का सिलेक्शन है, इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। नवीनुल हक 20% है, कुणाल पांड्या 20% है, एस्टन टर्नर 4% है और आयुष बदोनी है जो 10% है। इन 5 प्लेयर में से कोई 2 से 3 प्लेयर ऐसे होंगे जो आज अच्छा खासा पॉइंट्स देके जा सकते हैं। अब इनको रोटेशन कैसे करना होगा, वैभव अरोड़ा को फिक्स कर सकते हैं आप, ठीक है, वैभव अरोड़ा को फिक्स कर सकते हैं। नवीनुल हक को फर्स्ट बॉल में फिक्स कर सकते हैं, फर्स्ट बॉल में फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद आयुष बदोनी को फर्स्ट बैट में फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। फिक्स मत कीजिएगा, रोटेट कीजिएगा, क्योंकि अगर केएल राहुल अगर टॉप ऑर्डर अच्छे खासे चल गए तो फिर बदोनी के चांसेस उतने नहीं आएंगे। लेकिन फर्स्ट बैट में ही आप इनको ट्राई कीजिएगा, अगर ट्रम्प प्लेयर में ट्राई करना होगा तो। बाकी ये 2 बचते हैं, इन दोनों को रोटेशन में डालिएगा। तो ये जो खिलाड़ी आपके सामने मैंने लिखा हुआ है ये ट्रम्प प्लेयर है आज के मैच के। इनमें से कोई 2 से 3 प्लेयर ऐसे होंगे जो अच्छा खासा पॉइंट आपको आज देखे जाएंगे। अब देखिए यहां पर मैंने फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग का एवरेज लिख दिया है कि क्या है। केएल राहुल फर्स्ट इनिंग में 44, सेकेंड इनिंग में 50 का एवरेज है। दीपक हुड्डा का फर्स्ट इनिंग में 23, सेकेंड इनिंग में 18 का एवरेज है। मार्कस स्टोनी का 25 का एवरेज है फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में 38 का एवरेज है। अभी इस टाइम पे सेकेंड इनिंग में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है। वैसे मार्कस स्टोनी जो है फर्स्ट इनिंग में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। निकोलस पुरन का सेकेंड इनिंग में 39 का एवरेज है और आयुष बदोनी का देखिए फर्स्ट इनिंग में 31 का एवरेज है, सेकेंड इनिंग में मात्र 14 का है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद कुणाल पांड्या की बात करते हैं, 24 का एवरेज है फर्स्ट इनिंग में, 23 का एवरेज है सेकेंड इनिंग में। लेकिन सेकेंड इनिंग में विकेट लेने की संख्या थोड़ा सा ज्यादा है, 44 विकेट सेकेंड इनिंग में है और फर्स्ट इनिंग में 31 विकेट है।
रवि बिश्नोई दोनों ही इनिंग में बराबर बराबर हिस्सेदारी है, 29 और 30 विकेट का है। यश ठाकुर फर्स्ट इनिंग में 7 लेकिन सेकंड इनिंग में 16 विकेट है, मैंने आपको जो कि बोला है। मोहसिन खान भी 9 विकेट फर्स्ट इनिंग में, 17 विकेट सेकंड इनिंग में। और नवीनुल हक का देखिए 11 विकेट फर्स्ट इनिंग में, 7 विकेट जो है वो सेकंड इनिंग में है। तो ये है फर्स्ट इनिंग और फर्स्ट मतलब एवरेज जो है फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग का, वो ये निकल के बाहर आता है। अब बात कर लेते हैं कोलकाता के जो प्लेयर्स हैं वो जो इनके क्या हेड टू हेड का रिकॉर्ड है, सॉरी स्टेट्स है एवरेज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। पी साल्ट सेकंड इनिंग में 47 का एवरेज है, ठीक है। सुनील नारायण का लगभग दोनों में बराबर ही है। रघुवंशी का फर्स्ट इनिंग में 25 का एवरेज है, तो फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। श्रेयस अय्यर देखिए सेकंड इनिंग में ठीक है, फर्स्ट इनिंग में भी, मतलब दोनों इनिंग में लगभग बराबर है, बोथ इनिंग में इनका लगभग बराबर है। और 27 का एवरेज है वेंकटेश अय्यर का फर्स्ट इनिंग में, और 31 का एवरेज है सेकंड इनिंग में। रिंकू सिंह की बात करें, देखिए 52 का एवरेज है सेकंड इनिंग में। मैंने क्या बोला था, सेकंड इनिंग में ही इनको ट्राई करना है, फर्स्ट इनिंग में उतना इंपैक्ट नहीं डालते हैं। अब देखिए अब यहां से आंद्रे रसल 65 विकेट है फर्स्ट इनिंग में, 42 विकेट है सेकंड इनिंग में। फर्स्ट बॉल में आंद्रे रसल को आप बहुत ट्राई कीजिएगा, अच्छा खेल सकते हैं। अब बात करते हैं मिचेल स्टार्क, 27 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 18 विकेट है। वरुण चक्रवर्ती 31 विकेट फर्स्ट इनिंग में, 44 विकेट जो है वो सेकंड इनिंग में है। और यहां पर वैभव अरोड़ा सेकंड इनिंग में 11 विकेट है, फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट है। हर्षित राणा खेलेंगे तो देखिएगा इनका भी सेकंड इनिंग में 10 विकेट का रेशियो है। तो ये कुछ प्लेयर्स थे जो कि इंपॉर्टेंट आज के मैच में भी हो सकते हैं। इनिंग वाइज मैंने आपको सारी चीजें डिटेल बता दिया। अब दोस्तों फिलहाल के लिए मैं अपने टीम के अंदर जो है पी साल्ट और निकोलस पुरन को रख रहा हूं। इसके बाद बैटिंग सेक्शन से बाकी टीम जो है मैं आप लोगों को रोटेट करते हुए टेलीग्राम पर भेज दूंगा। यहां पर मैं आपको एस्टन टर्नर, श्रेयस अय्यर, ठीक है, ये 2 प्लेयर को उठा रहा हूं, सिर्फ 2 प्लेयर को, ठीक है, श्रेयस अय्यर और एस्टन टर्नर। और फिर आंद्रे रसल हो गए, सुनील नारायण हो गए, और कृणाल पांड्या, ठीक है, ए कुलकर्णी। और बॉलिंग सेक्शन से नवीनुल हक, मयंक यादव और वैभव अरोड़ा, ये 3 प्लेयर को मैं लेके जा रहा हूं। अगर मुझे रोटेट करना होगा तो कुलकर्णी और एस्टन टर्नर, इन दोनों के जगह पे मैं रोटेट करूंगा, या तो केएल राहुल के साथ जाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये टीम है जो मैंने अभी आप लोगों को बनाया हुआ है। अगर आप लोगों को और रोटेट करना होगा तो या तो एस्टन टर्नर और कुलकर्णी, मान लीजिए टर्नर के जगह पे आपने राहुल को ले लिया और कुलकर्णी के जगह पे आपने यहाँ पे मिचेल स्टार्क को ले लिया, ये भी आप रोटेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ये फिलहाल के लिए है। रिस्की ग्रैंड लीग की टीम है, बिल्कुल रिस्की, ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ये सेफ टीम है, ये रिस्की टीम है। अब सीवीसी की बात करें तो फिलहाल के लिए अभी मैं मतलब ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, ये फिलहाल के लिए है। सीबीसी का जो है बेस्ट ऑप्शन वो मैं आपको शाम को टेलीग्राम पर बता दूंगा। अभी फिलहाल में यहां पर जो है निकोलस पुरन को कैप्टन और नवीनुल हक को वाइस कैप्टन बना रहा हूं फिलहाल के लिए। ये फिलहाल के लिए, आप चाहो तो आंद्रे रसल, सुनील नारायण, इतने सारे ऑप्शन हैं। ये फिलहाल के लिए है, फिक्स नहीं है। फिलहाल मैं ऐसा करके लेके जा रहा हूं, और जो भी बाकी का डिटेल होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।